सबको जय प्रकाश उपाध्याय का जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। हमारा ये जो भारत देश है वो उत्सवों का देश है। हर मास किसी न किसी प्रकार का उत्सव ये भारत देश में मनाया जाता है। गंगा दशहरा समाप्त हुई, उसके बाद ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष और एकादशी तिथि, इसको निर्जला एकादशी या भीम एकादशी के नाम से हम सब जानते हैं। वैसे तो आप 12 महीने की 24 एकादशी और 2 एकादशी अधिक मास की, ऐसे मूल 26 एकादशी का व्रत बताया हुआ है। लेकिन ये जो 26 एकादशी है उसमें से 25 एकादशी केवल ये निर्जला एकादशी को छोड़कर आप बाकी सब एकादशी में फलाहार ले सकते हैं। लेकिन जैसे ही इसका नाम है निर्जला, इसमें पानी की एक बूंद भी लेना मनाही है, वो आपके व्रत का भंग करती है। एकादशी को शास्त्र में हरिवासरे भी बोला गया है। एकादशी मतलब हमारी जो 11 इंद्रियां है, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 11वां मन, ये सबको प्रभु के अंदर, प्रभु के मन में, प्रभु के लिए ये सबको ध्यानांतरित करने का, केंद्रित करने का, इसी को एकादशी बोला गया है। ज्यादातर हम क्या करते हैं, एकादशी का उपवास तो करते हैं लेकिन भगवान का नाम स्मरण नहीं करते हैं। उपवास तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा अच्छी बात क्या है, आप एकादशी के दिन भगवत नाम स्मरण ज्यादा से ज्यादा कीजिए। अब बात आई निर्जला एकादशी, भीम एकादशी। इसको भीम एकादशी क्यों कहा जाता है? इसका व्रत ज्यादातर गर्मियों के दिनों में ही आता है। जेठ मास में गर्मी होती है, ज्येष्ठ मास में, और ये समय बिना जल का रहने का हर एक के लिए बहुत कठिन होता है। लेकिन इसका महात्मा ऐसा है कि भले आपने साल भर की एकादशी नहीं की है, उसका व्रत उपवास आपने नहीं किया है, केवल ये निर्जला एकादशी का आप व्रत करेंगे ना, तो पूरे साल की एकादशी का फल आपको मिलता है। इसको भीम एकादशी इसीलिए बोला गया है, महाभारत में कथा आती है। भीम है ना, बहुत खाना खाता था। उसका जो उदर था, उसमें जो हमारे सबके अंदर जठराग्नि होता है, वो वैश्वानर नाम का अग्नि होता है। भगवान कहे हैं गीता जी में कि अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित, मैं वैश्वानर के रूप से हर एक प्राणी के देह में आश्रित हूं। लेकिन ये जो भीम है, उसके उदर में जो अग्नि थी, जठराग्नि जो हम बोलते हैं, वो वृक नाम की अग्नि थी। इसीलिए भीम को वृकोदर भी कहा गया है। जब भीम छोटा था तब दुर्योधन ने कपट से उसको जहर के लड्डू खिला दिए और समुद्र में डाल दिया, सरोवर में डाल दिया। वो सरोवर में उसने बड़े बड़े 10 कटोरे भर के प्रसाद लिया था। ये 10 कटोरा जो था, वो सरोवर में जो सर्प कन्याएं थी, उन्होंने उसको प्रसाद के रूप में दिया था। और ये 10 कटोरे प्रसाद पीने के बाद, खाने के बाद, उसके शरीर में 10,000 हाथियों का बल आ गया था। इसलिए उसको
भूख बहुत लगती थी, वो खाना बहुत खाता था। पांडव जो धर्म के पालन के लिए ही उनका जीवन था, वो हर एक एकादशी का व्रत करते थे, लेकिन ये भीमसेन से एकादशी का व्रत नहीं होता था, उससे उपवास नहीं होता था। तब वेद व्यास महामुनि उधर आए और उन्होंने कहा कि भीम, भले तू साल भर की एकादशी का व्रत न कर चलेगा, लेकिन ये जो ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, जो निर्जला एकादशी है, इस दिन तू व्रत करेगा तो तुझे पूरी साल की एकादशी का फल मिलेगा। इसीलिए इसको निर्जला एकादशी और भीम एकादशी भी कहा गया। दूसरा एक विशेष बात, आप जरा ध्यान से देखेंगे ना, तो एकादशी जो हमारे पंचांग में लिखी गई है, उसके बाजू में ब्रैकेट में काउंस में कुछ न कुछ चीज लिखी होती है। ये एकादशी आप देखेंगे तो इसमें लिखा है कैरी, आम। तो इस दिन आप फलाहार में इसका विशेषतः उपयोग करें। जैसे उत्तरायण के समय पौष मास में एकादशी आती है, तो उसमें लिखा है षट तिला एकादशी, तो उस दिन तिल का हमें भक्षण करना चाहिए। ये सब बातें शास्त्र में जो बताई है, वो मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए बताई गई है। भले आप साल की एकादशी का व्रत नहीं करो किसी भी कारण सर, लेकिन केवल ये एक एकादशी का व्रत करो तो पूरे साल की एकादशी का फल हमें मिलता है। दूसरा, इसको हरिवासरे कहा है, इसलिए हमें एकादशी का व्रत करते करते हरि के सन्मुख रहना है, हरि के पास रहना है, तभी प्रभु हमें प्रसन्न होंगे। श्री द्वारिकाधीश की जय।